ओम श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम गाज माता के व्रत की विधि जानेंगे और जानेंगे इसको किस प्रकार किया जाता है और इनकी कथा कौन सी है। वैसे तो अलग अलग प्रांत के हिसाब से अपनी लोकल कथाएं होती हैं, पर हमारे यहाँ जिस प्रकार प्रसिद्ध है मैं आपको वही सुना रही हूँ। हर जगह माता गिरजा की पूजा जरूर होती है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। व्रत और नियम एक जैसे ही होते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। अलग अलग स्थानों की वजह से कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं गिरजा माई के गाज खोलने की पूरी पूजा विधि। सबसे पहले कोई 3 दिन पहले, कोई 5 दिन पहले या कोई उसी दिन एक रोली मोली का धागा या फिर गरज में रखा हुआ कच्चा धागा, सूत का जो धागा होता है, उसको लेकर संकल्प के साथ बांधते हैं कि हे माँ, हम आपकी पूजा का संकल्प लेते हैं। हम आपकी पूजा 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या उसी दिन अवश्य करेंगे। हमें शक्ति प्रदान करें। इस तरह से धागा बांध लेते हैं और 3 पाव का रोट बनाते हैं। उस रोट को मीठा ही बनाया जाता है, मीठे से ही हम इसको खोलते भी हैं। और पूजा में हम रोली, मोली, शुद्ध घी का दीपक, अनाज के दाने, जौ के दाने, फूल, ये सब चीज़ें रखकर पूजा करते हैं। इस प्रकार प्रसाद में सुंदर शुभ रोट बनाते हैं जो मीठे और आटे से मिलाकर बनाए जाते हैं। उन्हीं को हम प्रसाद कहेंगे, उन्हीं से हम अपना व्रत खोलेंगे। और यही इस व्रत में सबसे मेन चीज़ है जो हम रोट बनाते हैं। ये थोड़े मोटे बनाए जाते हैं और बिना दिखाए किसी को भी इनको दर्शन नहीं कराते हैं, खुद ही बनाकर पूजा करके ये प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो गिरजा माता इससे बहुत प्रसन्न होकर सुख संपदा हमारे घर में उन्नति देती है, सुख देती है। बच्चों की ज़िंदगी और स्वास्थ्य के लिए हमें यह अवश्य करना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं गिरजा माता की कहानी। गिरजा माता की कहानी पूरे ध्यान से, श्रद्धा से करनी चाहिए। और अपने हाथ में जो हम रोट बनाते हैं और जो धागा हमने बांधा था, वह धागा खोल कर रखते हैं, फूल पत्ती रखते हैं, जौ के दाने रखते हैं। तब हम इस कहानी को सुनते हैं। साथ ही शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करके सामने रखते हैं। यह कहानी राजा नल से शुरू होती है, जो अपने काल के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए हैं। राजा नल सभी विद्याओं में पारंगत थे, सभी वेदों शास्त्रों का उनको ज्ञान था। वह बड़े शुद्ध सात्विक राजा हुए हैं। उनके काल में कोई भी दुखी नहीं था। ये कलयुग के आगमन का समय था, जब कलयुग इंतजार देख रहा था कि कब राजा नल से कोई गलती हो और मैं इन्हें लगूं, क्योंकि इनके धार्मिक होने की वजह से वह इनके युग में अपना स्थान नहीं बना पा रहा था। इन्होंने अग्निदेव को प्रसन्न करके अग्निवर प्राप्त किया था। जहाँ यह चाहते वहाँ अग्नि को उपस्थित कर सकते थे और अग्नि में जाने पर इनका बाल भी बांका नहीं होता था। इसी प्रकार इन्होंने वरुण देव को खुश किया हुआ था। इनकी तपस्या से खुश होकर वरुण देव ने इनको वरदान दिया था कि जहाँ चाहोगे पानी उपस्थित हो जाएगा और पानी से तुम्हें कोई भय नहीं होगा। इसी तरह यमराज ने इनको वरदान दिया हुआ था कि इनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी और यह अपने धर्म के रास्ते से नहीं डिगेंगे। यह सब देखकर कलयुग बहुत दुखी था, क्योंकि वह चाहता था कि यह राजा अपने धर्म के मार्ग से डिगे और मैं इसको लगूं। इस प्रकार वह कोई ना कोई उपाय ऐसा करता रहता था कि कब राजा धर्मभ्रष्ट हो। एक बार ये घड़ी आ ही गई जब राजा लघु शंका के बाद हाथ ना धोकर सीधे अपने मुकुट को धारण कर लेता है, क्योंकि उसको बाहर जल्दी में जाना होता है। यह देखकर कलयुग बड़ा प्रसन्न होता है और सोने में वास होने के कारण वह उसके सिर पर चढ़ जाता है मुकुट के द्वारा। अब राजा की बुद्धि थोड़ी विचलित हो गई थी। जब उसके पड़ोसी राज्य ने उसको शतरंज के लिए बुलाया, जो कि जुआ ही होता था जिसमें वह अपना सब कुछ हार जीत कर लेते थे, तो वह आराम से चला गया। उस समय उसको उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई और वह अलग अलग इस प्रकार के सभी कार्य करने लगा जो कलयुग को पसंद था। देवी देवताओं को मानना बंद करने लगा
एक बार उसकी पत्नी ने गिरजा माई का व्रत रखा और धागा बांधा, संकल्प लिया और सुंदर सुंदर प्रसाद रोट के बनाए। वह रोट जब वह उसकी पत्नी दमयंती छुपा कर रखने लगी, क्योंकि राजा या किसी अन्य व्यक्ति को यह दिखाने नहीं होते थे, तो राजा ने उन्हें देख लिया और बोले, रानी यह क्या है? यह तुम्हारे खाने के मतलब के नहीं है, इन्हें फेंक दो। क्योंकि उस समय उसके सिर पर कली सवार था, इसलिए उन्होंने गिरजा माई के रोट को फिकवा दिया। ऐसा करने से गिरजा माई उनसे बहुत ज़्यादा अप्रसन्न हो गई और उनको इसका प्रभाव कुछ ही दिनों में दिखना शुरू हो गया। जब वह जुआ खेल रहे थे तो अपना सब कुछ हार गए। हार जाने के बाद उनका जो पड़ोसी राजा था, उसने उनका सब कुछ राजपाट अपने वश में कर लिया था। खाने को भी लाले पड़ गए थे, अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। तब वह कहने लगे कि दमयंती, हम ऐसा करते हैं, अपना राज्य छोड़कर कहीं और चलते हैं जहाँ हमें कुछ काम मिलेगा और कुछ काम के द्वारा अपनी जीविका चलाएंगे, क्योंकि अपने नगर में तो मांगना भी ठीक नहीं, कहीं और कुछ मांगकर भी खा सकते हैं। यह कहकर वह वहाँ से निकले। तब उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि आपने गिरजा माता का बहुत अपमान किया है, हो ना हो यह उसी का प्रभाव हो, पर अब कुछ नहीं हो सकता, हमें उनके कोप का भाजन बनना ही पड़ेगा। यह कहकर वह वहाँ से चल देते हैं और जंगल जंगल भटकते फिर रहे होते हैं। तभी वह कहती है कि हे राजन, यहाँ तो आपकी बहन का भी घर है, तो चलिए उसके राज्य में चलते हैं, हो सकता है वहाँ से हमें कुछ प्राप्त हो जाए। पहले तो राजा ने मना किया, पर उसके कहने पर, क्योंकि दमयंती देख रही थी कि राजा की हालत चलते चलते बहुत खराब हो गई है, उनके कहने पर उन्होंने दूतों के द्वारा अपनी बहन के घर संदेश भिजवाया। तब बहन ने पूछा कि भाई किस हाल में आए हैं। तब उन्होंने बताया कि वो तो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। तो उनकी बहन ने कहा कि उनसे कहो कि घर ना आए, वह बाग में जाएं। वे दोनों बाग में बैठ जाते हैं, जहाँ उनकी बहन आती है, उनके लिए बहुत सा खाना पीना लेकर, बहुत से हीरे जवाहरात लेकर आती है। लेकिन जैसे जैसे वो वहाँ आती है, वो सभी थाल में रखे हुए हीरे जवाहरात कोयला बन जाते हैं। बहन उनको देकर चली जाती है और वे दोनों पति पत्नी उनको देखकर बहुत दुख उठाते हैं और उसी के बाग में ज़मीन में उनको अंदर गाड़ कर चले जाते हैं। कहते हैं हमारे दिन ही खराब हैं, किसी को क्या दोष दें। अब वह आगे जाते हैं, तब देखते हैं कि उसके दोस्त की नगरी आ गई है और राजा अपने दोस्त के घर चले जाते हैं। उनके दोस्त और उनकी पत्नी ने उनकी खूब आवभगत की, बिठाया, खाना खिलाया और रात के समय जब दोस्त की पत्नी ने अपना हार निकाल कर काठ की खूंटी पर टांगा और सोने चली गई, तभी राजा की नज़र उस पर पड़ी कि वो लकड़ी की खूंटी भी उस हार को निगल रही थी। तब उन्होंने रानी से कहा कि रानी, यहाँ से हमें चले जाना चाहिए, क्योंकि कल सुबह हमारा अपमान होने वाला है। यह देखो, यह लकड़ी की खूंटी भी हार को निगल रही है, जो हमारे ही नाम लगने वाला है। यह सुनकर दमयंती को बड़ी चिंता हो गई और वे दोनों वहाँ से निकल गए। आगे चले तो उनको भूख लग रही थी। राजा ने कहा, मैं कुछ तीतरों को मार कर लाता हूँ, तब तक तुम अग्नि का प्रबंध करो। अग्नि जलाई और जैसे ही वह तीतरों को पकड़ने के लिए अपना अंगवस्त्र उन पर डालता है, तो वह तीतर उड़ जाते हैं और कहते हैं कि हम कोई और तीतर नहीं, हम तो कली का ही रूप हैं। देखो, अब तुम्हारा अंगवस्त्र भी लेकर उड़ गए हैं, अब तुम इस अवस्था में कहाँ घूमोगे। यह देखकर राजा बहुत शर्मिंदा हुआ, वह कर भी क्या सकता था। परंतु उनकी सती साध्वी पत्नी ने अपनी आधी साड़ी में से उनको साड़ी दी और उनका अंगवस्त्र बनाया। इसी तरह जब वह और तीतर को मार कर लाया और अग्नि जलाकर उन्हें पकाने लगा, तो रानी से बोला कि जाओ रानी, तुम पास के नगर से थोड़ा नमक लेकर आओ। तो रानी जाती है, पर राजा जैसे ही उन्हें खोलकर देखता है, वह तीतर तो उड़ जाते हैं, क्योंकि वो भी कली के द्वारा ही भेजे गए थे। इसी प्रकार वह कुछ अन्य चीज़ भी बनाना चाहते हैं, तब वह उनके हाथ नहीं लगती। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह इधर उधर जंगल में भटक रहे थे।
तभी वह कहते हैं कि चलो किसी की चाकरी ही करते हैं। इस तरह से वह सोचते सोचते किसी नगर में चले जाते हैं। वहाँ वह एक तेली के घर में तेल पीटने के काम में लग जाते हैं और उनकी रानी सरसों उनको छान छान कर देती है। राजा और रानी दोनों वहाँ रहते हुए 1 साल बिता देते हैं। तभी फिर से गिरजा माई की पूजा का समय आ जाता है और वह सोचती है, संकल्प लेती है कि इस बार भी मैं इसको करूँगी, लेकिन मेरे पास तो कोई धन सामग्री नहीं है। जिनके यहाँ रहते थे वही कुछ जौ उसको रोज़ दिया करते थे, जिनमें से वह 1 आध रोटी खाते थे, बाकी जौ को बचा कर रख देते थे। वही जौ जैसे ही संकल्प लिया दिन दिन बढ़ने लगे और खूब सारे इकट्ठे हो गए। अब रानी ने सोचा कि किसी तालाब या नदी के किनारे जाकर चुपचाप इसे कर लूँगी, लेकिन जब वह वहाँ जाती है तो देखती है कि वहाँ तो अन्य स्त्रियाँ भी इस व्रत को कर रही थी। वह सकचा जाती है, कहती है मेरे पास तो कुछ नहीं है। तभी सब मिलकर कहती हैं कि जो भी है बहन उसी से करो, क्या पता माता प्रसन्न हो जाए। तब वह मिट्टी और जौ के जो भी उसके पास सामग्री थी उनसे ही पूजा करती है और कथा सुनती है और माँ से कहती है कि जो गलती हमसे हुई है हमें माफ़ कर दो। इस तरह से उसका व्रत पूर्ण होता है और जब वह अपना थाल खोल कर देखती है तो बढ़िया वाले मिष्ठान भोग उसकी थाली में आ जाते हैं। वह गिरजा माता को प्रणाम करती है, खुश होती है और कहती है, हे माँ, हमसे जो गलती हुई है उसे माफ़ कर दो और अब हमारे दिन अच्छे कर दो। माता उनसे प्रसन्न हो जाती हैं। तब वह राजा भी माता को मानता है, कहता है मेरी बुद्धि खराब हो गई थी जो मैंने इस प्रकार माता का अपमान किया। और तब वह उन्हीं रोट को बड़े ध्यान से संभाल कर रखवाता है कि हो सकता है ये माता का प्रसाद हमारे भाग्य खोल दे। और हुआ भी ऐसे ही। रानी ने कहा चलो हम वापस चलते हैं, अब हमारे दिन अच्छे आने वाले हैं, यही हमारे लिए अच्छे संकेत हैं। जब वह वापस आते हैं तो बहन के बाग में रुकते हैं और अपनी बहन को बुलाते हैं। कहते हैं बहन, हमने जो कुछ तुझसे लिया था सूद सहित आज तुम्हें देते हैं। इस तरह गड्ढा खोदकर जहाँ उन्होंने उसको दबा दिया था वो सभी सामग्री उसको निकाल कर दे देते हैं। इस प्रकार फिर दोस्त के यहाँ आते हैं और दोस्त को भी बताते हैं कि देख दोस्त, उस दिन हम यहाँ तेरे यहाँ रुके थे तो ये लकड़ी की खूंटी भी हार निगल रही थी। आज देखो यह इस हार को निकाल रही है। तुम तो सोच रहे होंगे कि हम इसको लेकर गए हैं, पर हमारे दिन अच्छे नहीं थे इसलिए यह सब हुआ। मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, तभी इस कारण से हमें इतना दुख उठाना पड़ा। तो वह दोस्त कहता है कि कोई बात नहीं, जब आए दुरुस्त आए। इस तरह वह अपने राज्य की ओर चल पड़ते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं तो पुनः उनके घोड़े हाथी सब हरे हो जाते हैं, बाघ हरे हो जाते हैं, सब पहले की तरह हो जाता है। तो माता ने उनको फिर से प्रसन्न होकर वरदान दिया और पुनः अपना राज्य पड़ोसी राज्य से वापस प्राप्त किया। फिर से राजा नल अपने राज्य पर उसी प्रकार राज करने लगे, उसी प्रकार धर्म का स्थापना की। तो भक्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी। जिस प्रकार माता पहले अप्रसन्न हुई ऐसे किसी पर ना हो, जिस प्रकार बाद में प्रसन्न हुई ऐसे सब पर हो, यही मेरी मनोकामना है। इसी के साथ इसको मैं समाप्त करती हूँ। आशा है आप सबको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।